तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी पहले बताया था कि आपको कुछ ग्रंथ दिए गए थे जिससे आप प्रभावित हुई थी और आप यहाँ तक पहुँची थी। तो आप ऑलरेडी सनातनी लाइफ जी रही हैं 20-22 साल से। तो कुछ मतलब ऐसे ग्रंथ या कोई भी शास्त्र या आपने कुछ भी पढ़ा है ऐसा जिसको लगता है कि आपकी ये बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है, सबको पढ़नी चाहिए? मेरा एक बहुत फेवरेट बुक है श्री उपदेशामृत रूप गोस्वामी के द्वारा। इसमें ये बहुत छोटी किताब है पर सबका सार है इसमें। और नहीं तो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वो तो मुझे लग रहा है विद्यालय में भी सिखाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा कभी कुछ कोई मतलब आपने अपनी लाइफ में देखा कोई इंसिडेंट्स की मतलब हमारे जो शास्त्र वगैरह हैं वो कहीं काम आए हों, या कुछ भी? जैसे अब गौ सेवा भी लोग करते हैं, तो जैसे कहा जाता है कि गौमूत्र एक औषधि की तरह है, उसको लिया जा सकता है, और आयुर्वेद की जितनी भी दवा बनती हैं उसमें गौमूत्र का बहुत यूज़ होता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आप बता सकते हो कि हाँ आपको फ़ायदा मिला गौपालन से, या फिर कोई आपके सर्कल में हो ऐसा कुछ? वो तो रोज दिखता है कुछ, मतलब शास्त्र के बारे में तो बहुत दिखता है कि मतलब कोई भी आदमी शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो उनका जीवन ज़्यादा सरल हो जाता है और ज़्यादा सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें तो सब दिया हुआ है कि क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या कहीं अंधेरे में नहीं जाना पड़ता है। पूरा जो भी मतलब कृष्णा के निर्भर रहते हैं वो तो सुरक्षित रहेंगे। और आजकल लोग सोचते कि हम खुद ढूंढेंगे अपना उपाय अपना, तो उल्टा हो जाएगा सब। और आयुर्वेद के बारे में भी मैंने बहुत देखा है। जैसे एक बार जब मैं गुरुकुल में सेवा करती थी तो मुझे अल्सर हो गया था पेट में और बहुत पेट खराब रहता था। एक लेडीज मुझे ले गई थी दिल्ली हॉस्पिटल, 2 दिन लगे और बहुत पैसे लगे और पूरा बेहोश करके कैमरा डाला पेट में और कई सारे बहुत पैसे लगे। उन्होंने दिए थे पैसे। और फिर डॉक्टर को पर नहीं पता था कि कारण क्या है, और वो कुछ दवाई देना चाहते थे पर ऐसे बोल रहे थे केवल कि अपना देश वापस जाओ, इतना तपस्या मत कर, मतलब थोड़ा। और फिर उसके बाद मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने वो डायग्नोसिस के लिए 1 भी रुपये नहीं लिए। उन्होंने 10 सेकंड में ऐसे नस देख के हाथ रख के बता दिया कि आपको तो अल्सर है, और भी चीज़ दिख रहे थे उनको, और बहुत कम पैसे में दवाई दिया। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है इसका कारण क्या है? मैंने कहा था कि नहीं जी, नहीं मालूम। उन्होंने कहा भगवद गीता नहीं पढ़ती हूँ। मैंने कहा पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा तो क्या लिखा है सात्विक भोजन के बारे में? उन्होंने कहा मिर्च खाया ना बहुत। मैंने कहा था वो गुरुकुल के भोजन में था तो खा लिया। उन्होंने कहा कि बेटी मत खाओ ना मिर्च वगैरह, और भी कुछ समझा दिया कि ऐसे ऐसे खाना है और ये दवाई है। फिर बहुत सस्ते में दवाई दिया और बताया कि ये परहेज है, और फिर ठीक हो गया। फिर मुझे लगा कि मतलब इसमें फ़र्क दिख रहा था कि सारा इतना पैसे लिए हॉस्पिटल में केवल जांच करने के लिए, और सारी बीमारी भी दिख नहीं रही थी उनको। और कई बार मैंने फिर उसके बाद ऐसे दूसरे वैद्य को भी देखा कि उनको नस पकड़ के इतना कि एक मेरी सहेली बीमार थी, उनको ले जाती थी वैद्य के पास। उनको दिखता था कि 3 दिन के पहले क्या खा के आई। मुझे बहुत विश्वास हो गया फिर कि आयुर्वेद सच में बहुत अच्छी चीज़ है।
और गोमूत्र पीने से भी तो बहुत बहुत फ़ायदा है। और मैंने खुद देखा कि एक बार कोरोना हो गया मुझे, और हमने आयुर्वेदिक दवाई मंगवा ली थी, पर वो ऑनलाइन से जल्दी आ नहीं पाई। उस समय फिर लॉकडाउन भी था वगैरह, तो दवाई आई नहीं समय से। फिर एक शुभेच्छक मुझे बोल रहे थे कि वो गोमूत्र पी लेना, और अदरक का पानी, ऐसे अदरक उबाल के। तो गोमूत्र पी के मैं सुबह लेती थी, फिर 3 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, ऐसे फिर बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ।